साथियों नमस्कार। मैं संदीप सिंह और मेरे साथ आज दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता वीरेंद्र कुमार फौजी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। कल पूरे दिन दिल्ली के अंदर जो ड्रामा चला, परवेश वर्मा के घर पैसे बांटे गए और तमाम वीडियो वायरल हुए जिसमें 1100 रुपये और एक कार्ड महिलाओं को दिया गया। उसके बाद दिल्ली के अंदर चर्चा काफ़ी तेजी में है कि पैसे बांटने का दौर लगातार जारी है। अरविंद केजरीवाल ने 2100 देने का वादा किया है जीतने के बाद। तो क्या कहना चाहेंगे, कल के पूरा प्रकरण परवेश वर्मा का क्या रहा? देखिए, अरविंद केजरीवाल ने जो प्रक्रिया अपनाई है, पहले हमने महिला सम्मान योजना की घोषणा की, बजट में उसका प्रावधान रखा। इसके बाद मोदी जी ने अरविंद केजरीवाल को जेल में भेज दिया, जिसकी वजह से उस योजना को इम्प्लीमेंट होने में देरी हुई। अभी लास्ट 12 दिसंबर को हमारी कैबिनेट ने महिला सम्मान योजना को बाकायदे कैबिनेट नोट के जरिए पास किया। 1000 रुपया प्लस कुछ महिलाएं अरविंद जी के पास गई कि 1000 से कुछ नहीं होगा, इसको बढ़ाइए। तो उन्होंने कहा अभी हम कैबिनेट में 1000 पास कर रहे हैं, जब हमारी सरकार बनेगी तो हम इसको 2100 रुपये देंगे। तो उस योजना के में अगली सरकार के में हम उसको 2100 रुपये देने का चुनावी वादा भी कर रहे हैं। 1000 तो हम कैबिनेट में पास किए हैं और उसको 2100 रुपया देंगे। और यही अब हम घर घर जाके कैंप लगा करके महिलाओं का उसका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। अब इनको आपत्ति है कि ये क्यों कर रहे हैं। और एक तरफ तो हम लोग प्रॉपर तरीके से जो रूल्स हैं उसके तहत रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ भाजपा का नेता परवेश वर्मा सरेआम 1100 रुपया बांट रहा है, स्वीकार कर रहा है। और इनकी सीबीआई, ईडी और पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी है। देखिए लोकतंत्र का कितना बड़ा मजाक उठा। चुनाव आयोग बिल्कुल खामोश है और चुनाव आयोग इस पे एक्शन नहीं ले रहा है। कैश दे करके आप कैसे वोट खरीद सकते लोगों का? इतना बड़ा लोकतंत्र का अपमान आज तक हिंदुस्तान में नहीं हुआ। सरेआम वो कह रहा मैं दे रहा हूँ और दूंगा, और इसके बावजूद ना तो ईडी जा रही है, ना तो सीबीआई जा रही है, ना तो इलेक्शन कमीशन एक्शन ले रहा है हमारे। इसके बाद उसके ऊपर एफआईआर भी दर्ज किया गया है। इसके बावजूद पुलिस अभी तक उसे ना उसके घर को सीज किया, ना तो उसको गिरफ्तार किया। तो लोकतंत्र का बहुत बड़ा मजाक उड़ा रहे हैं भाजपा वाले। अभी आप देख रहे हैं दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी ने तमाम घोषणाएं की हैं। एक अभी घोषणा की है कि दलित समाज के बच्चों को बाहर भेजा जाएगा, स्कॉलरशिप दी जाएगी और तमाम ऐसी घोषणाएं महिलाओं को लेकर, युवाओं को लेकर। लेकिन एक वीडियो अभी भारतीय जनता पार्टी और कपिल मिश्रा ने आपका डाला है कि आप भी इस तरीके का कार्ड बांट रहे हैं और लोगों को कह रहे हैं कि आप वोट दीजिए और हमें तब आपके पास 2100 रुपये आएगा। बिल्कुल, हम तो सरेआम कह रहे हैं, ये तो हमारा चुनावी वादा है। 1000 रुपया हमारी कैबिनेट ने पास किया है, इसके बाद इसको 2100 रुपया हम अगली सरकार बनने देंगे। हम अपनी जनता को, माताओं बहनों को कह रहे हैं लीजिए रजिस्ट्रेशन कीजिए और 2100 रुपया आपको हम देंगे। जैसे सरकार बनेगी केजरीवाल आएंगे, केजरीवाल की स्कीम है, केजरीवाल आएंगे तभी तो मिलेगा। और केजरीवाल कब आएंगे? जब झाड़ू पोड़ देंगे। तो हम तो यही अपील कर रहे हैं, झाड़ू पोड़ दीजिए, केजरीवाल को लाइए। और ये महिला सम्मान निधि के साथ साथ, महिला सम्मान योजना में 2100 रुपया दे रहे हैं, इसके साथ साथ हमने महिलाओं की बसों में यात्रा फ्री की है, बुजुर्गों के तीर्थ यात्रा कराई है। केजरीवाल ने कहा सरकारी स्कूल अच्छा करेंगे, अच्छा किया है। केजरीवाल ने कहा सरकारी अस्पताल अच्छा करेंगे, किया है। केजरीवाल ने जो कहा वो किया है। अब ये योजना भी कह रहे हैं तो महिलाएं एकदम हुजूम आ रहा है। इसका मतलब केजरीवाल के ऊपर भरोसा तो है। जो फ्री रेवड़ी की बात करते थे आज वो 1100 रुपये कैश बांट रहे हैं परवेश वर्मा। देखिए, इनकी लाडली योजना मध्य प्रदेश में थी और उन्होंने दिया भी, और फिर उस शिवराज सिंह चौहान को हटा दिया, जिसकी बदौलत जीते। अब इनको यहाँ डर लग रहा है, केजरीवाल की इतनी लोकप्रियता है माताओं में। पहले हमें 60% महिलाओं का वोट मिलता था, अब जो है इस सर्वे के अनुसार इस योजना के लागू होने के बाद हमें 90 से 95% महिलाओं का वोट मिलने जा रहा है। और ये बौखलाहट बीजेपी के अंदर है। हमें तो कई बीजेपी के नेता ने कहा भाई साहब ये क्या कर रहे हो, अब तो हम अपनी बीबी का भी वोट कमल पे नहीं दिलवा पाएंगे। स्थिति ये आ गई है। एक बयान और वायरल हुआ अमित शाह जी का, जिसमें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का अपमान हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने उस पर बयान दिया कि मैं डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के सपने को पूरा करना चाहता हूं। तो अमित शाह के बयान पर क्या पूरी प्रतिक्रिया है आपकी? देखिए, बाबा साहब का नारा जो मेन 3 नारा था, शिक्षित बनो, संगठित बनो, संघर्ष करो।
दलित समाज के लिए ये नारा तीनों बहुत महत्वपूर्ण हैं। बिना शिक्षा के हम संगठित होकर संघर्ष करके कुछ नहीं पा सकते। आज अरविंद केजरीवाल दिल्ली में सरकारी स्कूलों की व्यवस्था बदली है। सरकारी स्कूल में गरीब का बच्चा पढ़ता है, दलित का बच्चा पढ़ता है। बाबा साहब के सपने को हम साकार कर रहे हैं। इसके अलावा अंबेडकर साहब के नाम से ये योजना जो केजरीवाल जी ने निकाला है कि बाबा साहब अंबेडकर जो विदेश में गए थे पढ़ाई करने के लिए, पैसे की कमी से उन्हें वापस आना पड़ा था। फिर दोबारा यहाँ से आर्थिक मदद दूसरों से लेकर के फिर गए थे। आगे दलित के बच्चों को ये दिक्कत ना आए, इसलिए केजरीवाल जी ने ये योजना लाई है कि जो है कोई भी दलित का बच्चा अगर विदेश में भी पढ़ना चाहे तो केजरीवाल सरकार फ्री में पढ़ाएगी। दिल्ली के अंदर मैं देख रहा हूँ काफ़ी समय से अभी तक भारतीय जनता पार्टी का कोई मुख्यमंत्री चेहरा फिर दोबारा तय नहीं हो पाया है। प्रवेश केजरीवाल के इर्द गिर्द कोई नहीं है, यही इनकी बौखलाहट है। अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली में लोकप्रियता है, उस लोकप्रियता के इर्द गिर्द भी कोई चेहरा नहीं है। वो चेहरे जो सांप्रदायिक दंगे भड़काते हैं, प्रवेश वर्मा जैसे लोग दंगे भड़काते हैं, गोली मारो सालों, कपिल मिश्रा ने वीडियो डाला है, ठीक है, गोली मारो सालों को, ये ऐसे ऐसे वीडियो डालने वाले क्या मुख्यमंत्री बन सकते हैं? मुख्यमंत्री पढ़ा लिखा शिक्षित योग्य होना चाहिए। ऐसा थोड़ी होना चाहिए जो दंगा भड़काए, दिल्ली वालों को आपस में लड़ाए और भी सरेआम पैसा बांट रहा है। ऐसा व्यक्ति मुख्यमंत्री बन जाएगा तो दिल्ली का बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो साफ सीधी बात है, दिल्ली के अंदर जो पैसों की पॉलिटिक्स चल रही है, रेवड़ी की पॉलिटिक्स चल रही है, पूरे देश के अंदर अमित शाह हो चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक बार फिर लगता है मोदी के चेहरे पे भारतीय जनता पार्टी लड़ने जा रही है। देखिए, बिना दूल्हे की बारात बीजेपी निकालने जा रही है और बिना दूल्हे की बारात कैसी होगी उसका परिणाम 2015 में भी हमने दिखाया है और 2020 में भी दिखाया है, आगे भी दिखाए हैं। अमित शाह ने जो बाबा साहब का अपमान किया है, वो अपमान का भी बदला दिल्ली के जनता और दलित वर्ग, शोषित वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक वर्ग सब मिलके लेंगे। कि सरेआम बोला है अमित शाह ने कि जो है अंबेडकर 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 अंबेडकर, मतलब जी भी नहीं लगाए। एक महान व्यक्ति का इतना बड़ा संसद में अपमान किया है गृह मंत्री ने, उसका बदला दिल्ली की जनता लेगी और सारी जनता दिल्ली से खुश है, सारी योजनाओं से खुश है। हम फ्री की रेवड़ी जो कह रहे थे, अब फ्री की रेवड़ी से इनको डर लगने लगा है और फ्री की रेवड़ी दिल्ली की जनता खाएगी और केजरीवाल को दोबारा लाएगी। साथियों, बता दूं, भारतीय जनता पार्टी पिछले 20 दिन पीछे की जब मैं बात करूं, तमाम पत्रकार मेरे से बात कर रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी इस बार टक्कर दे सकती है, लेकिन लगातार प्रेस वार्ता, लगातार योजनाओं की घोषणा, लगातार वो, और कल जो हुआ पूरा प्रकरण, भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से बैकफुट पर आती दिखाई दे रही है। और अरविंद केजरीवाल ने जो कार्य किए हैं और जो कार्यों की घोषणा की है, उस पर आम जनता की जब मैं राय लेने दिल्ली के अंदर पहुंच रहा हूं तो तमाम लोगों के पॉजिटिव रिस्पॉन्स भी हमें मिलने को दिख रहे हैं। कांग्रेस भी चुनाव मैदान में है, आम आदमी पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, शायद बीएसपी भी कुछ चुनाव लड़े, लेकिन देखना होगा दिल्ली का दंगल कौन जीतेगा। लेकिन अभी के मुकाबले देखा जाए तो सर्वे में आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल बहुत आगे निकल चुके हैं। इंटरव्यू ऐसे ही आगे जारी रहेंगे। द एक्टिविस्ट संदीप को फॉलो करें। जय भीम, जय भारत, जय हिंद। बहुत बहुत नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद आपके चैनल का, आपने आमंत्रित किया, और बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। नमस्कार साथियों।